मेरी ओर निहार। वृंदावन गए वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल पे पात पात पे श्री राधे राधे ओ। बोले श्री कृष्ण चंद्र सरकार की जय। श्री विश्वान लाडली श्री राधा रानी सरकार की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम वृंदावन की जय। श्री राम अयोध्या की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। सब संतन सब भक्तन की जय। हमारे स्वामी जी महाराज की जय। परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम आत्मा राम सकल जन मनोभिराम सकल जन हृदयाभिराम लोक लोचनाभिराम कोटि मन्मथाभिराम नील नर सरोहुर श्याम शोभाधाम सुशुभाधाम परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम विचित्र शंकर मानस पुंडरीक सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद देवकी नंदन यशोदा नंदन राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र भगवान को मेरा बारंबार अभिनंदन प्रणाम वंदन कोटिशः नमन। आपकी कृपा से आपकी कथा यहाँ भक्तजन सुन रहे हैं। आपकी कृपा से आपकी कथा ये दास कह रहा है। मेरा निवेदन है, कल की कथा हम लोगों ने सुनी थी। आज 5वां दिवस है। कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की लीला। जब परीक्षित जी ने सुखदेव जी को कहा कि विस्तार से कृष्ण कथा सुननी है, तो सुखदेव जी ने विस्तार से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ये कथा परीक्षित जी को सुनाई है। जन्म तो कल हो गया भगवान राम का भी, भगवान श्री कृष्ण का भी। खूब आनंद लिया हम सब लोगों ने। आज उनकी बाल लीला हम लोग देखेंगे और अन्य लीलाओं का श्रवण करेंगे। लेकिन उसके पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 पंक्तियों का भजन हम लोग गुनगुना लेते हैं। मन केंद्रित हो जाए, भाव बन जाए, मन कृष्णमय हो जाए, मन का रज थम जाए, मन का तम थम जाए, मन में सत्व का उद्रेक हो जाए और मन निरुद्ध हो जाए, तब भगवान की कथा सुनने में आनंद आता है। और भजन का इसमें बड़ा सहयोग है। इसलिए संतों ने ये परंपरा बना दी कि भगवान की कथा प्रारंभ करने के पहले खुद भजन गुनगुनाइए और संभव हो तो श्रोताओं से भी गवाइए। आइए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
सपना हरि भजन जगत सब सपना। अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। भक्त की भजन करहूं दिन राति। भक्त की भजन करहु दिन राति। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले बाल रूप बाल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। महाराज निवेदन किया था परीक्षित जी ने सुखदेव को विस्तार से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाने का। अब सुखदेव जी सुना रहे हैं महाराज। सुखताल में यह कथा हो रही है। परीक्षित का अनशन चल रहा है, सुखदेव जी वहां विराजे हैं, वहीं ये कथा हो रही है हमारा। भगवान तो अभी 3 ही दिन के हुए हैं। नंद बाबा को याद आया कंस को कर देना है, तो अपनी टोली के साथ, अपनी मंडली के साथ, अपने परिकरों के साथ, अपने सेवकों के साथ नंद बाबा गोकुल से मथुरा चले गए। नंद बाबा उधर जब गए और वसुदेव जी ने देखा तो उनको बड़ी चिंता हुई। उन्होंने कहा, बाबा आप मथुरा में घूम रहे हो, घर में छोटा लाला है। आप जानते हैं नंद बाबा वसुदेव जी बहुत गहरे मित्र हैं। लाला तो वसुदेव को है, नंद बाबा को ये बात नहीं पता, जसोदा मैया को नहीं पता, लेकिन वसुदेव बाबा को पता है कि मेरो नंद लाला पल रहा है किसके घर में, तो नंद बाबा के घर में। वसुदेव जी ने बहुत बधाई दी कि बुढ़ापा में आपको नंदलाला भयो। नंद बाबा ने शोक प्रकट किया, मुझे बहुत दुख हुआ, कंस ने जेल में जितने आपके बच्चे पैदा हुए सबकी हत्या कर दी। दोनों ने एक दूसरे का सुख दुख बांटा। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। मित्र की यही परिभाषा है हमारा। जो अच्छे मित्र होते हैं आपस में सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे के दुख में उसके साथ खड़ा होना। दुख नहीं आप बांट सकते, ये दुख तो सबका प्रारब्ध है। आप सुख भी नहीं बांट सकते क्योंकि सुख भी सबका प्रारब्ध है। आप अपनी संवेदना बांटते हैं कि आप दुख में हो, हम आपके साथ खड़े हैं। महाराज इससे अपने को बड़ा सहारा मिल जाता है। जो आदमी पीड़ा में हो, कष्ट में हो, विपत्ति में हो, अगर उसके साथ खड़ा हो जाए आप भावनात्मक स्तर से, तो उसको बड़ा संबल मिलता है। और आदमी किसी को दे कुछ नहीं सकता, केवल प्रेम दे सकता है, केवल भाव दे सकता है, बाकी सुख दुख को सब
अपना अपना प्रारब्ध है महाराज। नंद जी ने, वासुदेव जी ने एक दूसरे से मिलकर के सुख दुख की बात की। वासुदेव जी के साथ कंस ने जो अत्याचार किया है उसके बारे में नंद जी ने अपना शोक प्रकट किया, और नंद बाबा के घर जो लाला भयो है तो उसके लिए वसुदेव जी ने ढेरों ढेरों बधाइयां दी और कहा, नंद जी लाला छोटो है, अभी इतना बाहर मत घूमो, लाला पर संकट आ जाओगे, आप जल्दी वापस चले जाओ। अब जैसे नंद बाबा ने ये सुना, नंद बाबा गए तो थे लेकिन मन तो उनका गोकुल में था, मन तो उनका लाला में था। जैसे वसुदेव जी ने ये बात नंद बाबा को बोला कि कुछ संकट आ सको है, नंद बाबा उल्टे पांव वहां से कर देने के बाद भागे, रुके नहीं। लेकिन नंद बाबा के आने के पहले यहां तो पूतना मौसी आ गई गोकुल में। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुंश्चार निघ्नन्ति पूरग्राम ब्रजादिषु। व्यास भगवान ने क्या विशेषण दिया? पापिनी है। पापिनी इसलिए है कि बालघातिनी है, ये रुधिरासना है, ये छोटे छोटे बच्चों की हत्या करती है, ये छोटे छोटे बच्चों का लहू पीती है, खून पीती है, ये रुधिरासना है। रुधिरासना है, बालघातिनी है। और ये पहुंच गई। अब गोकुल में तो उत्सव हो रहा है महाराज, कोई संगीत का धुन मत बजाइए, उससे हमारा ध्यान चला जाता है। कथा लाइव है, हमको बोलना पड़ रहा है, आपको समझिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज पूतना कैसे वहां पहुंच गई? बहुत विस्तार से भागवत में बड़े सुंदर ढंग से व्यास जी ने इसका वर्णन किया है। महाराज साक्षात लक्ष्मी का वेश बना करके आई है महाराज। देखने से ऐसा लगता है जैसे साक्षात लक्ष्मी हो महाराज। ऐसा दिव्य ललाट, ऐसा दिव्य चेहरा, इतने रत्न और आभूषण पहने हैं, इतने सुंदर वस्त्र पहने हैं महाराज। ये बाहरी आवरण का भी बड़ा लोक में प्रभाव होता है महाराज। किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में, किसी बड़े अधिकारी के कार्यालय में अगर आप घटिया कपड़े पहन कर चले गए, ये फटे जूते हैं, टूटी चप्पल है और पुराने वस्त्र हैं, मैले कुचैले फटे हुए, महाराज देखते ही वहां पर खड़ा द्वारपाल आपको डांट करके भगा देगा। और यही महाराज अंग्रेजी सूट बूट कोट हैट पैंट पतलून हो तो एक बार वो आपको अचानक रोक नहीं